हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ए चैनल वन वे पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस बार हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद सिद्धांत बोल सकते हैं, मतलब द्विपद सिद्धांत। ठीक है, इसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको 13.1 की 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पढ़ेंगे क्या लिखा है, विस्तार में निम्नांकित के लिए मध्य पद प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो भाई अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ तो वहाँ डाल दूँगा आप लोग। और मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है मैंने, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कोई दिक्कत हो तो। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मध्य पद ज्ञात करना है इस चौथे क्वेश्चन में। चलिए, चौथे का पहला लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चौथे का पहला लिख लिया। इसमें आपको क्या करना है, मतलब क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। ठीक है, मतलब इसका मध्य पद निकालना है। तो आप तो इसका पूरा वो करोगे नहीं कि मतलब पहले इसका फैक्टोरियल वगैरह अगर हम तोड़ा फिर तब उसका मध्य पद ज्ञात किया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसकी एक मतलब डायरेक्ट होता है ये। पहले आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि एन मुझे क्या दे रखा है, एन कितना है 10। मतलब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पहले लिखना है सॉल्व। उसके बाद देखना है इसमें क्या दे रखा है, एन बराबर क्या दे रखा है 10। और 10 एक क्या है, ये कैसी संख्या है, ये क्या सम संख्या है। ठीक है, 10 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इतनी बात को समझें। ठीक है, तो सम संख्या के लिए मध्य पद के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद के लिए अगर सम संख्या है तो मध्य पद के लिए कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं n/2 + 1। ये फॉर्मूला पद ज्ञात करने के लिए लगाते हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कौन सा पद है जो इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 + 1। चलिए, तो n हमारी संख्या कितनी रखी है 10, तो n की जगह क्या लिखेंगे 10/2 + 1। तो कितने से कट गया, 5 से, 5 और 1 6, मतलब 6वां पद। मतलब छठवां जो टर्म होगा वो हमारा मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, मतलब 6 आ गया। चलिए, हमें ये कितना मिल गया 6। क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है क्या, ये फॉर्मूला पता है TR+1 = NCR और x की पावर n-r और a की पावर r। ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पद कितना मिला है 6, तो यहाँ क्या लिखा है r+1। तो मतलब 6 को ऐसे तोड़ना है कि ये r+1 के फॉर्म में आ जाए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 5+1, 5 और 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 ही तो होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब r की जगह मेरा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा T5+1। अब 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 1 जोड़ोगे 6। ठीक है, तो यहाँ से मुझे r बराबर कितना मिल गया, r बराबर मुझे मिल गया यहाँ से 5। ठीक है, तो r बराबर कितना मिल गया 5। ये +1 हमेशा लगाना है। ठीक है, इसमें से एक घटा देना है तो ये मेरा r निकल आएगा। तो 6 में से एक घट गया 5 तो r बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो हम लगाएंगे ये वाला NCR। n कितना है मेरे पास 10 CR कितना है 5 और x की पावर क्या करते हैं, देखो x बराबर मुझे क्या दे रखा है, x यहाँ पे ये मेरा x है और ये a है। ये किसके बराबर, x के बराबर, ये a के बराबर। तो x बराबर हम ये लिखेंगे x/a। तो x/a की पावर n-r। अब n कितना है 10 और r कितना है 5, तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन a कितना दे रखा है a/x। तो a/x की पावर r कितना है यहाँ पे 5, तो 5। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्व होगा इसका, ये कितना हो जाएगा
10 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल मतलब r का फैक्टोरियल, 10 - 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू में इसका स्क्वायर ऊपर 5 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए की पावर 5 हो जाएगा गुणा, अब ये ए की पावर 5 एक्स की पावर 5, तो ए की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, 10 का फैक्टोरियल कर दो तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको इतने टाइम में तोड़ दिया, अपॉन में इस 5 का फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और गुणे 5 में से 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 का फैक्टोरियल। इस 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 और उससे ये कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10 होता है, 5 चौक 20 होता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 ही कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया, बचा क्या यहाँ से 2 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 7 2 गुणे 7, ठीक है। ये बचा, इसका आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो 7 9 63, 7 9 63, ठीक है। और 63 दूनी होता है 126, तो 126 गुणे 2, अब इसका गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 252 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, ऐसे ही इसका दूसरा कर लेना, ठीक है। ये भी सम है, ठीक है, ये भी सम था और 16 भी सम है, तो इसको भी इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। मैं चलता हूँ, इसका मैं क्वेश्चन देखता हूँ। इस चौथे का तीसरा देखते हैं, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 2n, ठीक है। चलिए चौथे का तीसरा लिख लेते हैं, फिर तीसरा सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चौथे का तीसरा, चलिए चौथे का तीसरा लिख लिया, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड लग रहा था, चलिए ये भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मुझे इसका क्या करना है, मध्य पद याद करना है। मुझे ये दे रखा है, ठीक है। मुझे n बराबर क्या दे रखा है 2n दे रखा है, ठीक है। यहाँ n ही तो होता है, n बराबर क्या दे रखा है 2n, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका मुझे मध्य पद निकालना है। मध्य पद क्या फार्मूला था सम का, 2 है, 2 लगाया मतलब सम ही होगा। तो सम का क्या फार्मूला होता है n/2 + 1, तो n की जगह पर कितना है n बराबर 2n, ठीक है। 2n/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा n+1, ठीक है। ये क्या आ गया, मतलब n+1 वां पद, ठीक है। मतलब इतने वाला पद हमारा क्या होगा मिडिल टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है किसका, Tn+1 इक्वल टू क्या होता है NCr x की पावर n - r और a की पावर r, ये मुझे फार्मूला पता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे जो हमें पद निकलता है मेरा वो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे पद क्या निकला है n+1, तो हमें n+1 तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट t की जगह इसकी जगह क्या रख देंगे t, ये पूरा उठा के रख देंगे, n+1 है तो यहाँ पे n+1, हम यहाँ पे +1 नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखा जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि n बराबर ही मुझे n+1 मिल गया, ठीक है। तो हम यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे मुझे n बराबर क्या मिल गया, वो r बराबर क्या मिल गया यहाँ पे n, ठीक है। r बराबर यहाँ क्या मिल गया n मिल गया, ठीक है। यहाँ r+1 लिखते हैं, ठीक है, Tr+1, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर क्या मिल गया n, तो r बराबर मेरा कितना आ गया n। इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ r लिखते हैं, लेकिन r की जगह मुझे यहाँ क्या मिला n, ठीक है। तो हम इसमें जहाँ r दिख रहा है वहाँ n लिखेंगे, और x बराबर क्या है मेरे पास ये, और a बराबर क्या है ये पूरा माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। x मेरे पास ये मिल गया, और r बराबर ये मिल गया, और r बराबर ये है, ठीक है, r बराबर ये है, और n बराबर कितना है 2n। चलो n बराबर कितना है 2n, तो 2n c और r बराबर कितना है n, तो n x कितना दे रखा है x², तो x² की पावर n -
आर, तो एन बराबर कितना 2n और n, तो 2n माइनस एन कर देंगे, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे ए कितना है -1/x², तो -1/x² की पावर आर कितना दे रखा है n, तो n, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल और 2n माइनस n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2n में से n घट जाएगा, सिर्फ n बचेगा, ठीक है। और n का गुणा किस में हो जाएगा, इसमें, तो गुणा क्या हो जाएगा n की पावर, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा n बचेगा, और n का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है। और गुणा ये माइनस का था तो इसे अलग अलग कर लो, मतलब ये क्वेश्चन में माइनस का एक की बार n कर दिया, ठीक है। और उसके बटे में एक में ऊपर पावर दे दी 1 की पावर n, और इसको नीचे दे दी x की पावर n का गुणा 2 में होगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, यहाँ से देखो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, और 2 में से n गया, 2n में से n गया तो n अकेला बचेगा, ठीक है, n का फैक्टोरियल गुणा पीछे ये बचा, क्या बचा -1 की पावर n, ठीक है। इसे सही करके लिख लो बस, क्या हो जाएगा -1 की पावर n और 2n, ये पूरे का फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है, 2n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ बुक में, शायद कुछ अलग ना दिया हो। कौन सा था, चौथे का तीसरा, चलो ठीक आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने कौन सा कर लिया, चौथे का तीसरा कर लिया है, ठीक है। अब देखेंगे चौथे का नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा। ये इसमें भी सम है, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, मतलब जो चौथे का तीसरा वो था चौथे का पहला, ये सम है ना 10 क्या है सम, तो इसे खुद से कर लेना, सम वाला फॉर्मूला देना। ये भी सम है, ये एक विषम है, ठीक है, मतलब 11 एक विषम संख्या है, और ये भी चलिए पाँचवा एक विषम संख्या है, तो पाँचवा वाला लिख लेते, पाँचवा सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक विषम संख्या है पाँचवा, तो चौथे का पाँचवा लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चौथे का पाँचवा लिख ले से करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n बराबर क्या दे रखा है मुझे 5, वो 11, n बराबर कितना दे रखा है 11, ये दे रखा है 11, और 11 क्या होती है विषम संख्या होती है, ठीक है। तो हमें पता है सम संख्या का तो आंसर एक ही आता है, लेकिन विषम संख्या के 2 मान निकलते हैं, मतलब मध्य पद 2 निकलते हैं, तो मध्य पद 2 निकलते हैं, ठीक है। और उन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का फॉर्मूला होता है n+1 और पूरे 2 कॉमन, दूसरे का फॉर्मूला होता है n+1/2 + 1। ये आप लोगों को पहले ही सबसे पहले लेक्चर में पहले ही समझा दिया था मैंने। मध्य पद का अगर विषम हो तो ये 2 निकलते हैं, और सम हो तो वो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया एक ही निकलता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते, तो ये n+1/2 ये तो यही रहेगा, लेकिन ये 2 का गुणा इधर कर दोगे तो n+2 × 2, 2 और 1 3 बटे पूरे 2 ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले मुझे ये रखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये रखना पड़ेगा, पहले ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम दोनों को अलग अलग रखना है मुझे, तो पहले हम क्या रखेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं n+1/2 वाला, तो लिखेंगे n+1/2 इक्वल टू n कितना है 11, तो 11 + 1/2 इक्वल टू 12/2, कितना बार कट जाएगा 6, मतलब 6वां पद, ठीक है, 6वां पद। चलिए इतना समझ में आ गया। पहला वाला पहले इसे ज्ञात करेंगे फिर इसे ज्ञात करेंगे, फिर तो हम पहले इसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, इसका कितना है 6वां पद, ठीक है। चलिए इसको 6 को हम कैसे लिखेंगे, 5 + 1, क्योंकि मुझे +1 चाहिए होता है, फॉर्मूला वो याद है ना आपको, TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n - r a⁻r, ये फार्मूला था हमारा। अभी इसी फार्मूले पे ये सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो टी, तो पहले टी लिखेंगे। आर प्लस वन मतलब 6 को हम कैसे डिवाइड करें कि ये +1 निकला है, मतलब 6 में से ही घटा देंगे कितना बचेगा 5, तो हम ये लिखेंगे 5 + 1, तो 5 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे आर कितना मिल गया, आर बराबर कितना मिल गया 5, तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो हमें आर भी पता है और एन भी पता है। एन कितना था हमारे पास, एन 11 था। क्वेश्चन में लिखा था ना एन बराबर 11, तो 11 ये रहा। आर मुझे यहाँ से मिल गया, इससे इसकी सहायता से। तो आर बराबर कितना मिल गया 5। इस 6 को मैंने 5 + 1 में तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ 5 + 1 लिख दिया, तो आर बराबर कितना मिल गया 5। चलिए एन कितना है 11, सी 5, एक्स बराबर कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है एक्स बराबर, क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है एक्स बराबर ये है और ए बराबर ये दे रखा है। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ पे लिखेंगे, एक्स कितना है x² की पावर n - आर, तो 11 में से 5 गया, कितना बचता है 6। और दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर कितना है 1/x, ए बराबर यही तो है, ए एक्स ये था, ए ये है 1/x, तो यहाँ पे 1/x लिख दिया और इसकी पावर क्या है आर कितना है 5, तो 5। ठीक है, अब इक्वल टू इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1 का। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। इसको खोल लो, 11 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, और इसे क्या लिखते हैं यहाँ पे 11 - 5, 11 में 5 गया 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, यही तो होगा ना, गुणे 6 दूनी 12 मतलब x की पावर 12 गुणे 1/x की पावर 5 हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा और ऊपर तो पावर लगेगी नहीं क्योंकि वो बनी हो जाएगा, इसलिए ऊपर पावर नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसे इससे काटेंगे, कितनी पावर बार कटेगा 7 बार, मतलब 5 पावर यहाँ थी, 12 में से 5 पावर गई, कितनी बचेंगी 7 पावर, x की पावर 7 बचा। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल खोलेंगे, कितना खोलेगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल बटे इस 5 का फैक्टोरियल खोल दे रहे हैं, इस 6 से 6 काट देंगे फिर। ठीक है, 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 × 6 का फैक्टोरियल, 6 के फैक्टोरियल से कट गया। ठीक है, यहाँ का बचा x की पावर 7 बचा। ठीक है, यही तो बचा x की पावर 7, ये तो 1 था। चलिए, तो ये कितना था, तो 4 दूनी 8 कट गया मेरा, 3 दूनी 6 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा मेरे पास 11 × 2 × 2 × 7। चलिए इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन बन गई लास्ट में, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, बट 28 से तो कटेगा नहीं, ये 3 दूनी काटते हैं, सो 3 तिया 9 होगा। ठीक है, 3 तिया 9 होगा ना, मैंने 2 से काटे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं। ठीक है, अब इसे आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 और 6 6 7 6 42, तो 42 × 11, जब 42 का गुणा 11 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4 2 6, और पीछे कितना बचेगा 4, और इसके साथ क्या चल रहा था x की पावर 7, तो यहाँ पे x की पावर 7 और लग जाएगा, यही मेरा एक आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, एक आंसर मेरा ये आ गया 462 x की पावर 7। अब दूसरा निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालेगा, मैंने ये तो निकाल लिया, एक पर निकाले, दूसरे पर निकालेंगे क्या n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे n+3/2। ठीक है, तो n कितना दे रखा था मुझे 11 + 3/2, तो कितना आ जाएगा 11 14/2 इक्वल टू 7वां पद। ठीक है, ये नंबर 2 है, वो नंबर फर्स्ट था। ठीक है, 7वां पद, तो 7वें पद के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 7 को मैं कैसे लिख दूंगा 6 + 1 के रूप में, मतलब 6 और 1 7 हो जाएगा ना, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 6 + 1 हो जाएगा इक्वल टू n कितना दे रखा था मुझे 11 दे रखा था c, और r मेरे पास यहाँ कितना निकला, r बराबर ये कितना निकला 6, r बराबर 6 निकला, तो यहाँ 6
और एक्स कितना था मेरे पास था, एक्स की पावर 2। यहाँ से देख लो, ऊपर से थोड़ा दिखा दूँ हल्का सा, यहीं से इसी से समझ लो, एक्स बराबर क्या दिख रहा था, एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 की पावर 11 में 6 गया, कितना बचा 5, ठीक है। और दूसरे में 1/2, 1/x, ठीक है, 1/x। ए बराबर क्या दे रखा था, 1/x। और इस पर क्या आर लिखते हैं, आर कितना है यहाँ 6, तो यहाँ 6, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग भी रख देना, आप चाहे लिख लेना उसके बाद रखना, ठीक है। ये आ गया, इससे करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, 11 में 6 गया 5 का फैक्टोरियल, गुणे 5 दूनी 10, मतलब एक्स की पावर 10 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 दूनी 10, तो एक्स की पावर 10 गुणे 1/x की पावर 6। इससे पूरा कितने कट जाएगा, यहाँ कितने पावर बचेंगे 4, तो ठीक है। ये अभी मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, 11 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। तो मैंने ये निकाला था 11 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल। तो सेम इसका फैक्टोरियल खुल के इतना ही आएगा, 462 आएगा। तो यहाँ में आप लोग इसका फैक्टोरियल खोल लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 462, ठीक है। जब आपका इसका फैक्टोरियल खोलोगे तो 462 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा रहा है, एक्स की पावर 4, तो फिर पीछे एक्स की पावर 4, तो ये मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर निकल आया क्या, 462 एक्स की पावर 7, 462 एक्स की पावर 4, ये दो आंसर आ गए हैं, ठीक है। ये दो आंसर हो गए हैं, एक ये निकला, एक ये निकला। चलिए ये मेरा तीसरा, ओ सॉरी पांचवा था, पांचवा कंप्लीट हो गया है। पांचवा किसका था, ये चौथे का पांचवा था, ठीक है। इस चौथे का पांचवा ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी पावर कितनी है 10, ये खुद से कर लेना, इसकी पावर 12, मतलब दोनों सम है, सम वाला फार्मूला लगाना। सिर्फ यही क्वेश्चन एक था विषम वाला, तो विषम वाला भी समझा दिया, सम वाला भी समझा दिया, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या, एक्स माइनस 1/x की पावर 12 के विस्तार में एक्स से मुक्त पद बताएं। मतलब इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, उसमें एक्स नहीं होनी चाहिए, एक्स कट जानी चाहिए, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब इसके आंसर में एक्स से मुक्त, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए इसके आंसर में, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए पाँचवा का पहला लिखते हैं, फिर से समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन आप लोग ये समझो कि क्या कह रहा है, एक्स से मुक्त पद, मतलब एक्स से मुक्त पद होना चाहिए। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसमें से एक्स पूरा कट जाए और मेरा सिर्फ आंसर बिना एक्स के आए, उसमें एक्स नहीं होना चाहिए मेरे आंसर में, ठीक है। ये कह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले समझेंगे इसमें है क्या क्या। देखो मुझे सीधे एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स माइनस 1/x, ये इक्वेशन दे रखी है मुझे। और इसकी पावर एक्स माइनस की पावर 12 है, कितनी है पावर 12 पावर है, ठीक है। चलिए इतना दे रखा है, इसको करना है मुझे सॉल्व, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ एक्स माइनस 1 है, ठीक है, एक्स माइनस 1/x की पावर 12। चलिए इसे लिखते हैं, लिख लिया है, अब से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे पहले मुझे एक ऐसा पद ज्ञात करना है जिससे एक्स मेरा एक्स कट जाए, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक पद लेना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट मान लो, चलिए आर ही बना रहने देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला आता था कि r+1 = NCR, एक्स की पावर n-r और ए की पावर r। ये फार्मूला मुझे पता है, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो फार्मूला भी लिख लिया है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ ए पता है और मतलब एक्स पता है और ए पता है, ठीक है। मिलना मुझे, और इसमें एन पता है, एन कितना दे रखा है 12 दे रखा है, कॉमा एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर एक्स दे रखा है, कॉमा ए बराबर इसमें कितना दे रखा है माइनस 1/x, ये दे रखा है, ये -1/x, ठीक है। इतना दे रखा है। चलिए तो सेम इस पे रख देंगे, इसे जैसा है तैसा बना रहने दो। आर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मत पता रहने दो, तो हम इसी में रख देंगे डायरेक्ट। तो ये कितना TR+1 हो जाएगा, = n कितना दे रखा है 12, तो 12CR, ठीक है। और x कितना है, x कितना दे रखा है मुझे, ये x दे रखा है, तो x ही लिखेंगे। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी n-r, n कितना है 12 - r, तो 12 -
आर हो जाएगा। ए कितना लिखा है, -1/x की पावर आर। आर कितना है, आर ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसे मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो, चाहे चलो और थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके चलिए यही मान लीजिए, छोड़िए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे आंसर बिना एक्स वाला चाहिए, तो मुझे एक्स को काटना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसका जो एक्स का पद इसमें देखिए कौन कौन से है। एक्स का पद एक ये है, एक ये है, मतलब दो ही में तो एक्स आ रही है। तो इनकी घात देखो, घात क्या है, 12 - आर और आर। तो इनका गुणा करेंगे, देंगे आपस में। एक काम करेंगे, इनकी घात जोड़ देंगे। तो सिर्फ इनकी घात से मुझे अभी संपर्क करना है, इनकी घात से। मुझे अभी इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी घात देखनी है। घात कितनी है इसकी, 12 - आर, और इधर कितना आर, तो प्लस, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 सेकेंड रुकना, मैं जरा देख लूँ इस क्वेश्चन में क्या है। सॉरी, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यही लग रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही सोच रहा था मैं, वही हुआ। तो 12 CR x की पावर 12 - आर, ठीक है। 12 - आर, तो यहाँ पे कितना है, -1 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, चाहे माइनस आगे ले आओ, चाहे माइनस वही बनाना है, तो काम करते 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, -x की पावर आर हो जाएगा, ठीक है। ये आर है, ये इन्वर्स में चला जाएगा ऊपर, तो ये इन्वर्स -1 हो जाएगा, और इसकी पावर आर है, तो -1 का आर में गुणा हो जाएगा, तो -r हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। इस माइनस को बाहर लिख लो, ठीक है। इस माइनस को बाहर लिख लिया, तो कितना हो गया, 12 CR x की पावर 12 - आर, और गुणे x की पावर -r, ठीक है। अब ये दोनों पद सेम हो गए, ठीक है। क्या हुआ, ये दोनों पद सेम हो गए हैं। अब इसे 1 मत मानो, अब इसे ही मान लो 1, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इनसे कितना, इनकी घात से मतलब है, ठीक है। कितना है, 12 - आर, गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो इन घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 12 - आर, और ये माइनस का था, तो -r इक्वल टू कर देंगे इसके 0। तो 12 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने, 2r इक्वल टू 0, ठीक है। पहले मैंने की घात सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे इसे x को 0 करना है, कैसे भी मतलब 1 करना है x को काट के। तो ये माइनस का 2r इधर बचा, इक्वल टू 12 उस साइड चला गया, तो माइनस का 12, 2 से 2 वो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल 6। तो r कितना बचा मेरे पास, 6। r कितना आ गया, 6, ठीक है। तो r बराबर 6 आ गया। तो अब समीकरण में डायरेक्ट मान रखेंगे। समीकरण क्या दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है उसमें डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, ठीक है। चलिए 12 का मान रखना है मुझे समीकरण में। तो समीकरण क्या है मेरे पास, एक ये, तो जहाँ जहाँ आर दिख रहा है आपको, कहाँ, यहाँ आर दिख रहा है, और यहाँ आर दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, तो आर बराबर क्या रखना है इसमें, 6। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 CR x, आर बराबर कितना रखोगे, यहाँ आर बराबर कितना लगे, 6, तो यहाँ 6 लिख दो। और ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 12 - 6, और एक्स की पावर ये -8 था, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस का रहेगा, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड, यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, और 12 में से आ गया 6 का फैक्टोरियल। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, प्लस की 6, और ये कितनी हो जाएगी एक्स की पावर, ये कितनी है, -6, ठीक है। इसमें गुणा, इनका गुणा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, जब गुणा होगा तो 6 में से जाएगा, क्या बचेगा, 0, तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कट गया, बचा क्या है, माइनस, ये 12 है, तो 12 गुणे 11 गुणे, इसका फैक्टोरियल खोल दो, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 का फैक्टोरियल बटे
एक 6 खोल दो, एक बना रहने दो। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 6 का फैक्टोरियल खोल दिया। 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ से 6 दूनी 12 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, इस 4 से इस 8 को काट दो, कितने बार कटेगा, 2 बार। 3 3 9 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। बचा क्या मेरे पास, माइनस का 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है, यही बचा ना। तो कितना हो गया, 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इतना ही बचा ना। चलिए इसको देखेंगे। तो 2 का गुणा 4, इसका गुणा इसमें करो, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 सत्ते 84 गुणे 11 करना है, ठीक है। माइनस लगा लो, इसका गुणा इसमें करो तो 4 4 रहेगा, और 4 8 4 12 की 2, हासिल लगी 1 8, और 8 में 1 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है। एक सेकंड रुकना, मुझे आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा था इसमें। चौथी का कौन सा था, पाँचवें का पहला था ना, प्लस में आ रहा है, 924 प्लस में आ रहा है। 1 सेकंड रुकना, आ तो 924 ही आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है। कहाँ गलत हुआ है, 1 सेकंड 1 सेकंड। 1 सेकंड रुकना, कहीं गलत हुआ है, मैं देख लूँ। देखिए उस क्वेश्चन में यहाँ ऊपर प्रॉब्लम थी, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने ये तोड़ा था, इसको यहाँ क्या तोड़ दिया, ये माइनस में कर दिया था, इसको ऊपर लिख दिया था, ये तो माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके साथ में गुणा रहेगा क्या, -1 की पावर आर का रहेगा, क्योंकि -1 की पावर आर रहेगा, और ये एक्स है, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। ये -1 की पावर आर ये तो रहेगा ना, इसको मैंने लिखा नहीं था, तो इसको भी इसके इंटू करके -1 की पावर आर कर लेना, ठीक है, समीकरण में, ठीक है। इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये माइनस नहीं रहेगा, फिर यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, गुणे -1 की पावर क्या था यहाँ, -1 की पावर आर, लेकिन आर यहाँ कितना निकला था, 6, तो इसकी पावर 6 हो जाएगा। तो जिससे मेरा ये पावर 6 है, माइनस की पावर अगर 6 हो तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये सब प्लस हो जाएंगे तो मेरा प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था, तो ये मेरा प्लस में हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आप लोग, 5वां था, इसमें सारे क्वेश्चन वही है। ये अचर पद का मतलब भी वही होता है, मतलब चर और अचर, ठीक है। अचर पद क्या होता है, ये अचर पद होते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है, ये अचर पद है, ये अचर है। और चर पद कौन से होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, देखो अचर होते हैं 1 2 3 4, जितने भी जितने ही होते हैं वो सब अचर पद होते हैं। और जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह होते हैं, ये सब चर होते हैं। तो मुझे ये पता करना है अचर पद, ठीक है। तो अचर पद का भी मतलब वही होता है, ठीक है। अचर पद का भी मतलब वही है कि एक्स नहीं हो, आंसर में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स को काटना है, ठीक है। तो इसी तरीके से काटना, 5 का पहले बता दिया, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसका मैं कौन सा ही क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी घात इसका, इसकी 15 घात है ना। चलिए 5वां और बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, एक्स से मुक्त पद बताना है, ठीक है। पाँचवां लिख लेता हूँ, फिर 5वां सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाऊँगा, छोड़ छोड़, क्योंकि टाइम कम है। 5वां लिख लेता हूँ, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 5वां लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, एक्स वाला मेरे पास क्या दे रखा है, 3x है, कॉमा ए वाला कितना दे रखा है, -2/x स्क्वायर दे रखा है, कॉमा एन दे रखा है मेरे पास कितना है, 15, ठीक है। 15 ये सब मुझे दे रखा है, ये मैंने लिख लिया। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, TR+1 = NCR x की पावर n - r a की पावर r,
ये फार्मूला था ना। चलिए इस फार्मूले में डायरेक्ट ये मान रख देंगे जो मुझे दे रखा है। तो टी आर प्लस वन, आर मेरे पास पता नहीं, मुझे आर पता करना है, ठीक है। तो एन, एन वाला कितना है 15, 15 सी आर, ठीक है। और एक्स, एक्स वाला कितना है 3x, तो 3x की पावर एन कितना है 15, 15 माइनस आर। और ए कितना है -2/x²। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/x², ठीक है। इसमें इससे समझ लेना, ये माइनस का था, वो भी माइनस का था पिछला वाला क्वेश्चन, तो इसी से समझा दूंगा कैसे हो गया था, ठीक है। ऊपर कितना आर, तो यहाँ आर, ठीक है। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 15, तो कितना है 15 सी आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3, एक काम करते हैं इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। देखो 3 × x है, तो मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस आर, 3 की पावर 15 माइनस आर हो गया, क्योंकि 3 था, 3 और x था साथ में था, तो उनको मैंने अलग अलग कर लिया। तो 3 की पावर x माइनस 15 माइनस आर, और x की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस आर। दोनों को मैंने अलग अलग तोड़ दिया, तो अलग अलग करोगे तो घातें भी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये घातें भी अलग अलग हो गई, ठीक है, गुण है। जैसे यहाँ पे क्या था -2 की पावर आर अपॉन एक्स की पावर आर का गुणा 2 में होगा तो 2r हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 15 सी आर, 3 की पावर 15 माइनस आर, और एक्स की पावर 15 माइनस आर गुणे ये -2r है, तो -2 की पावर आर। अब ये हर में है, इसको ऊपर लेके आओगे तो गुणे आर की पावर -2r हो जाएगा, ठीक है, -2r, ठीक है। वो एक्स की पावर एक्स है ना, तो एक्स की पावर एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ प्लस का था, ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2r, ठीक है, समझ में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे x के पद कौन से, एक x का पद ये है और एक ये है, तो दोनों पद की घातें क्या है 15 माइनस आर, तो यहाँ लिखेंगे इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, ये कोई समीकरण नंबर 1 को। इससे देखो x की पावर कितना है 15 माइनस आर, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस आर, और इस साइड वाली x की पावर कितनी है -2r, तो यहाँ लिखेंगे -2r। ये किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो दोनों आर जुड़ जाएंगे, तो 15 सट जाएगा, तो दोनों आर जुड़ेंगे तो माइनस का 3r हो जाएगा, और माइनस का इधर आएगा 15, इस साइड प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितने से कट गया 5 से, तो आर कितना आ गया 5, ठीक है। तब जो आर का मान निकला है, अब जो आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जो मेरा ये समीकरण है, जो समीकरण दे रखा है उसमें आर का मान रखें, आर का मान कितना निकला 5, चलिए, तो मतलब इसका पद कौन सा निकला 6वां पद हो जाएगा। तो आर को हम कैसे, आर ये है तो हम कैसे लिखते हैं टी 5 + 1, ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख लूँगा टी आर + 1, अब समझ आएगा। तो आर कितना है 5, तो यहाँ का लिखेंगे 5 इक्वल टू 15 सी 5, ठीक है। और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 15 माइनस आर, आर है ना 15 माइनस आर, 3 की पावर 15 माइनस आर, तो आर कितना है 5, 15 माइनस 5, और दूसरी क्वेश्चन क्या है एक्स, इसमें एक्स है तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, और दूसरी क्वेश्चन -2, 2 कितनी आर, तो इसकी आर कितना है 5, और एक्स, एक्स की पावर कितनी है -2r, तो -2 गुणे 5, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो ये क्या है टी 5 + 1, तो मतलब ये कौन सा पद है टी 6, मतलब 6वां पद, ठीक है। अगर कोई पूछे इसमें कौन सा पद है तो 6वां पद, 5 और 1 6 होता है ना, तो 6वां पद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार मुझे पता पड़ गया था। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग आंसर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, आंसर मैंने देख लिया था अभी, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, तो उसमें सिर्फ सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो 15/3 और
3 की पावर कितनी है 15 माइनस 5, तो 3 की पावर 10, 15 से 5 गया 10, और यह x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 10, और पीछे वाली x की पावर इधर ले आओ तो x की पावर 5 दूनी 10, तो माइनस 10, ठीक है। तो इससे -2 की पावर 5। अब देखो इसकी पावर माइनस में इसकी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बचा 15c5, 3 की पावर 10 और -2 की पावर 5, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर मैंने देख लिया था ऑलरेडी, आंसर में इतना ही दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें आंसर दे रखा है आपका 5 में छठवां पद है और 15 ये आंसर दे रखा है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया था कि 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, छठवां पद हो जाएगा, और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने निकाल ली थी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना कौन सा, और इसमें 5वां का ये देखना है, ये खुद से कर लेना है, सरल है ये भी। ये 5वां था ना, 5वां का ये देखना खुद से कर लेना, ये भी खुद से कर लेना। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखें क्या लिखा है। छठवां क्वेश्चन का पहला क्या है, x + 2/x² की पावर 17 के विस्तार में x की पावर 11 का गुणांक बताएं। चलिए छठवां का पहला लिख लेते हैं, फिर से आपको विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए छठवां का पहला लिख लेता हूँ। चलिए छठवां का पहला क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें देखिए क्या पूछा है, x की पावर 11 का गुणांक बताएं। मतलब x के गुणांक का मतलब है x की पावर 11 के जो गुणा में आगे या पीछे कुछ लिखा होगा, जो गुणा में होगा उसके साथ, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, a बराबर x बराबर कितना दे रखा है, x ही है यहाँ, कॉमा a बराबर कितना दे रखा है 2/x², ठीक है। और n बराबर कितना है 17, n बराबर 17 है, a बराबर ये है, x बराबर ये है, ठीक है। चलिए तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, TR+1 = NCR। तो n कितना है 17 CR, और x का कितना है, x की पावर कितना हो जाएगा 17 - R, और a बराबर कितना है 2/x², इसकी पावर कितना है r, तो r रहेगा, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 17CR, x की पावर 17 - R, ये 2 है, 2 की पावर r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर r निकल जाएगा एक, और दूसरी जगह क्या निकल जाएगा, x की पावर 2, मतलब इसकी पावर अलग रहेगी। जैसे 2 की पावर r ये हो जाएगा ऊपर, इसके बटे में क्या है x की पावर 2, तो x की पावर 2 का गुणा r में होगा, तो 2 की पावर r, मतलब r को पावर को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू जब 17CR, x की पावर 17 - r, सॉरी इसको मैंने यहाँ लिख दिया, पावर में रहेगा x - r, ठीक है। और ये 2 आ रहेगा, और ये नीचे से ऊपर चलाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर, नीचे प्लस का तो ऊपर आएगा, तो ये माइनस का r हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब किसको लेना है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो मुझे x वाले पद को लेना है, एक ये रहा पद और ये रहा पद, तो दोनों का घात क्या है उसको ले लो। तो घात को लेना है मुझे ये, और ये कितनी थी 17 - r, और क्या है इधर, इसमें कितना है -2r, तो -2r, ठीक है, ये ले ली। अब इसमें क्या पूछा है, किसके गुणांक के बराबर है, यहाँ पूछो देखो x 11 के का गुणांक है, x की पावर 11, तो इसकी पावर x की पावर कितनी है 11, तो यहाँ पे क्या लेंगे 11, ठीक है। मुझे इस x की पावर ले ली, इस x की पावर ले ली, इसकी पावर तो कितनी थी ये लिख दी, इसकी पावर ये थी इतनी लिख दी, और जो गुणांक मुझे बताया था x की पावर 11, तो इस x की पावर कितनी थी 11, तो 11 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। ये 11 कहाँ से आया, वो x की पावर 11 पूछा है ना, x की पावर 11 का गुणा कीजिए, वहाँ से 11 आया, ठीक है। तो 17 माइनस ये कितना हो जाएगा 3r = 11, ये 17 उधर जाएगा तो -3r = 17 माइनस का हो जाएगा, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस में 11 गया, और 17 में से 11 गया 6 बचा, ठीक है। तो माइनस से ये खत्म, 3 दूनी 6, तो r बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। r बराबर 2 आ गया। अब इस r को आपको कहाँ रखना है,
इस आर को आप लोग रखना है समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। जो आर निकला इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17C आर बराबर कितना निकला है 2, तो 2 इधर ये टी आर प्लस 1 था तो यहाँ पे टी आर कितना निकला 2, तो 2 + 1 कर लेना तो हमारे यहाँ से टी निकल आएगा, मतलब तीसरा पद, ठीक है। 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ये आ गया x⁻17 - आर, तो x⁻17 17 - आर, आर बराबर 2 है तो 17 में से 2 गया 15 बचेगा और यहाँ क्या है 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x⁻2 गुणे आर तो 2, ठीक है। इसे खोल दो, इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा इसे खोलोगे तो 17 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 17 में से 2 गया 15 का फैक्टोरियल, ठीक है। 15 है, 2 का फैक्टोरियल 15 का फैक्टोरियल गुणे ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे एक्स की पावर, दोनों एक्स है, एक्स का गुणा हो जाएगा तो एक्स का गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 15 हो जाएगा और ये कितना -4, तो -4, ठीक है। अब इसे खोलोगे, इसका फैक्टोरियल खोलोगे कितना हो जाएगा 17 गुणे 16 गुणे 15 का फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 15 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे एक्स की पावर कितना हो जाएगा 15 में से 4 गया कितना बचा 11। हमसे यही तो पूछा था 11 का गुणांक क्या हो, गुणांक यहाँ से निकलेगा तो 11 गुणांक यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से निकाल लो 15 से ही कट गया और 2 से ही कट गया, कितनी बार 8 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट गया 8 बार इक्वल टू 70 अट्ठे कितना होता है 136 गुणे और ये 4 है तो 4 गुणे एक्स की पावर 11, तो ये कितना निकलेगा 4 गुणा इसमें करोगे तो 6 चौका 24, 4 2 13 चौका 52, 2 54, ठीक है, और एक्स की पावर 11। तो हमसे क्या पूछा था एक्स की पावर 11 का गुणांक, इसका गुणांक क्या है ये, तो मतलब यहाँ सीधे हम लिख सकते हैं ये निकला ना एक्स की पावर गुणांक का क्या है 544, एक्स की पावर 11 का गुणांक है तो मतलब एक्स की पावर 11 का गुणांक इक्वल टू 544, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 11 का ही तो गुणांक है, एक्स की पावर 11 गुणांक ये है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छठवां का पहला हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखेंगे। ये छठवां का पहला था, छठवां का पहला हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे ही दूसरा कर लेना आप लोग, ठीक है। और तीसरा क्या है एक्स की पावर आर, एन दे रखा है आर दे रखा है, चलिए तीसरा करवा देता हूँ। छठवां का तीसरा आप लोग नहीं कर पाएंगे, दूसरा कर लेंगे, सेम पहले की तरीके से उसी दूसरा करना है। और छठवें का तीसरा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। क्या है x + 1/x की पावर n के प्रसार में x की पावर r का गुणांक होता है, ठीक है। चलिए छठवां का तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए छठवां का तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखो यहाँ से एक्स बराबर क्या दे रखा है मेरे पास x ही है, ठीक है। और ए बराबर कितना दे रखा है 1/x, एन बराबर कितना है एन ही दे रखा है, ठीक है। एन बराबर एन ही दे रखा है, ए बराबर ये दे रखा है और एक्स बराबर ये दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है TR+1 इक्वल टू NCR एक्स की पावर n - r ए की पावर r, ये मेरे पास फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें, देखो हम एक काम करते हैं r बराबर k मान लेते हैं, तो हम T_k+1 मतलब k बराबर निकालना है मुझे, तो NC_k निकलेगा, ठीक है। तो x की पावर कितना हो जाएगा n - k और ए की जगह 1/x है तो 1/x की पावर
सिर्फ के रहेगा, ये रहेगा ना, यहीं लिखा जाता है आर की जगह के, तो के लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया होगा कि मतलब अभी सिर्फ फॉर्मूले में रखा है। ठीक है, और थोड़ा ऐसे और सॉल्व करेंगे, एन सी के हो जाएगा, और ये एक्स की पावर एन माइनस के, और ये इन्वर्स में तो अपॉन में, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस का, इसलिए अलग नहीं लिखा जाएगा। ये 1/x को माइनस इन्वर्स कर देंगे तो ये माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, एक्स का माइनस के, तो यहाँ से हम एक्स वाले पद लेंगे, ये वाले उठाएंगे दोनों। तो पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एन सी के और एक्स का गुणा होगा तो गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो एन माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, दोनों गुणा हो गया तो एन माइनस 2k। तो देखो हम यहाँ से ये इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लिया गया समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। तो इसमें से हम एक काम करेंगे, एक्स वाला पद उठा लेंगे, ये जो पद है एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर एन माइनस 2k इक्वल टू करेंगे हम, जो मुझे क्वेश्चन में पता है क्या, प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स की पावर आर का गुणांक, ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स की पावर आर, तो यहाँ हम एक्स की पावर आर लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड की दोनों की पावर उठा लेंगे, तो एन माइनस 2k इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो -2k बचेगा इक्वल टू आर माइनस एन, प्लस का था उससे चलेगा तो माइनस का हो जाएगा, और के बराबर जब माइनस को साइड भेजोगे तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये एन था तो एन प्लस का हो जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 का गुणा करें तो 2 हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, इस साइड माइनस था, माइनस इस साइड लिखा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आर माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बटे में 2 था तो 2 कर दिया इधर, तो के बराबर मेरे पास ये आ गया। अब इस के का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, के का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो क्या है समीकरण नंबर 1 मेरे पास, एन सी के की जगह क्या है, एन माइनस आर बाई 2। ठीक है, और एक्स की पावर कितना, एक्स की पावर एन माइनस 2 कोष्टक में एन माइनस आर बाई 2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसका माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो रुको वन लाइन बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब फैक्टोरियल करोगे तो क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल बटे ये आर है तो आर का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर बाई 2 का फैक्टोरियल, और इसमें से इसे घटाना है तो एन माइनस आर बाई 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इस माइनस का अंदर हो जाएगा तो एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से प्लस का कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस के एन से माइनस का एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए क्या बचा, इस 2 का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो एन का फैक्टोरियल, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, मतलब 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर लिख दिया, क्वेश्चन क्या बचा, एन माइनस आर बचा, यहाँ से एन माइनस आर बचा, 1/2 बाहर ले लिया, और यहाँ से 2 का गुणा इधर होगा, माइनस के 2 में से, मतलब प्लस के 2 एन में से माइनस का एन खत्म होगा, तो क्या बचेगा, और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में था, इसका माइनस खत्म करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 कोष्टक में एन प्लस आर हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, इसका ये कर लेना, और गुणे आर की पावर, यहाँ क्या बचा, ये तो कट गया था, सिर्फ क्या बचा आर, एक्स की पावर कितना बचा, एक्स की पावर सिर्फ कितना बचा आर। तो हमसे फिर क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा था, एक्स की पावर आर का गुणांक बताएं, एक्स की पावर आर का गुणांक पूछा था। ठीक है, तो एक्स की पावर आर का गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या आ गया ये। ठीक है, मतलब एक्स की पावर आर का गुणांक बराबर कितना आया, एन का फैक्टोरियल बटे 1/2 कोष्टक में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और 1/2 कोष्टक में एन प्लस आर का फैक्टोरियल, यही मेरा
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने छठवां का तीसरा भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्या था, छठवां का तीसरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसमें क्या पूछा, एक्स की पावर 3 का गुणांक बताना है और इसमें एक्स की पावर 5 का गुणांक बताना है। ठीक है, तो ये दोनों खुद से कर लेना छठवां के। अब देख लेते हैं हम सातवां का पहला क्वेश्चन क्या है, NC 10 इक्वल टू NC 15 है, तो 27C n का मान बताएं। चलिए सातवां का पहला लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सातवां का पहला लिख लेंगे इसे। ठीक है, चलिए सातवां का पहला लिख लेते करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, इससे आप लोग देखिए, मुझे ये इक्वेशन दे रखी है, ये पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक फार्मूला बताया, अगर NC पहले ही पढ़ चुके हैं हम, NC x और NC y अगर ऐसा हो, कभी कभी ऐसी इक्वेशन बने, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर n, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसी इक्वेशन बने तो उसके बाद ये लिख सकते हैं। तो ये ऐसी इक्वेशन बन रही है, सेम इक्वेशन बन रही है, x की यहाँ पे क्या है 10 और y बराबर 15, तो x बराबर कितना मिल रहा है यहाँ से 10, तो मतलब 10 प्लस y बराबर कितना मिल रहा है 15, ये किसके बराबर हो जा रहा है, n के बराबर, तो n बराबर कितना मिल गया 25। ठीक है, और मुझे दूसरा क्या दे रखा है 27, हमें निकालना किसका है 27C n का, तो n बराबर मेरे पास कितना मिल गया 25, यहाँ से इस सूत्र से मैंने n बराबर 25 निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो n बराबर 25 निकल आया, तो n की जगह पे क्या रख देंगे 25, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 27C 25। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 27C 25 को जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 27 का फैक्टोरियल बटे 25 का फैक्टोरियल, और 27 माइनस 25 करोगे तो 27 में 25 गया तो 2 बचेगा, तो 2 का फैक्टोरियल बराबर से करोगे तो 27 गुणे 26 गुणे 25 का फैक्टोरियल बटे 25 का फैक्टोरियल, और 2 का 2 गुणे 1, तो इससे ये कट गया और इससे इसे काट दो, किससे 13 बार कटेगा। इसका जब इसमें गुणा करोगे, इसका 13 से कट गया। ठीक है, और 13 का 27 में गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा, इसका गुणा कर लेना आप लोग। ठीक है, 27 तिया कितना होता है 81, 27 तिया 81 होता है, तो 81 का 1 हाथ से लगी 8, और 27 एकम 27, 27 और 8 35। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या, 27 का पहला कर लिया है, वो 7वां का पहला कर लिया है, सेम क्वेश्चन है 7वां का, वो 7वां का दूसरा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे वो n आ जाएगा, n बराबर इन दोनों को जोड़ोगे 14 और 30 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, दूसरा खुद से कर लेना। तीसरा क्या है, सिद्ध करने वाला। ठीक है, सिद्ध करें NCR इक्वल टू NCR माइनस आर n माइनस आर। चलिए 7वां का तीसरा लिख लेता हूँ, फिर से सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लिया। क्या है, मुझे इन दोनों को प्रूव करना है कि दोनों इक्वल टू हैं या नहीं, तो इसे मान लो LHS, इसे मान लो RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे LHS, तो LHS लेंगे। क्या है मेरे पास NCR का फैक्टोरियल तोड़ते हो, कैसे तो तोड़ते हो, तो n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, और कोष्टक में n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो आता है। तो ये मेरा LHS आ गया। अब मुझे RHS इतना ही निकालना है, तो मेरा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब लेंगे हम RHS। ठीक है, कितना है NC n माइनस आर। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बटे इसका फैक्टोरियल पूरे का, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, और दूसरी बार क्या करते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो n का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये सेम रहेगा, और इसमें से ये माइनस का अंदर गुणा करो तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का रहेगा, तो माइनस का n प्लस का n से कट जाएगा, और ये प्लस का r बच जाएगा, तो मतलब r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, तो n का फैक्टोरियल अपॉन r आगे लगा दो, तो r का फैक्टोरियल कोष्टक में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये और ये सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब LHS इक्वल टू RHS, यही मेरा
प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इतना ही प्रूव करना था, दोनों बराबर आ रहे हैं तो इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। समझाया, दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे चलिए। तो यहाँ से मैंने 7वां का तीसरा भी कर लिया, ठीक है। तीसरा कर लिया, अब कौन सा देखें इसमें से आप लोगों को चौथा तो आप लोग कर ही लोगे। चौथा भी सेम पहले की तरह है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इक्वल टू किसके रखोगे, 10 के, तो यहाँ से आर का मान निकल आएगा। क्या करोगे, यहाँ से मैं यहीं थोड़ा समझा दे रहा हूँ कोने में, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 7वें का चौथा क्वेश्चन है, क्या है, 10 तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो आर प्लस टू इक्वल टू किसके रखोगे, इस दो ऊपर साइड 10 है तो 10 के, ठीक है। तो यहाँ से 2r प्लस 2 इक्वल टू 10, आर को 2 कॉमन ले लो, 2 कोष्टक में r प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 10, कितने से कट गया, 5 से। तो r बराबर, ये उस साइड जाएगा माइनस का, तो r बराबर सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। r बराबर 4 निकल आएगा, ठीक है। तो 4 कहाँ रख दोगे, यहाँ 10c, r लिखा है ना, तो 10c4 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 10c4। तो इसे सॉल्व कर लेना, 10c4 का फैक्टोरियल निकाल लेना, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। क्या, 15cr अपॉन 15cr माइनस 1 इक्वल टू 11/5। तो r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ये 7वें का 5वां है, 7वें का 5वां लिख लेता हूँ, फिर इसे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, 7वें का 5वां क्वेश्चन है, 7वें का 5वां, ठीक है। तो इसे हम देखें क्या लगा, 15cr अपॉन 15cr माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूँ, बुक में पता नहीं लिखा है या नहीं, लेकिन मैं बता दूँ, अगर कभी आप लोगों को NCR अपॉन NCR माइनस 1 अगर कभी ऐसी इक्वेशन बने, तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n-r प्लस 1 अपॉन r, मतलब ये इक्वेशन इसके बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही सेम इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इससे पे n की जगह पे क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, और सेम इक्वेशन बन रही है। तो इसमें n की जगह पे क्या रख देंगे, 15, ठीक है। तो इसमें यहाँ से थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 15। तो इस इक्वेशन इसके बराबर है, मतलब ये इक्वेशन पूरी इसके बराबर सेम दिख रही है, तो ये इक्वेशन इसके बराबर है, ठीक है। तो n क्या है, यहाँ पे 15 दे रखा है, ठीक है। तो 15 यहाँ रख देंगे, क्या 15 माइनस r प्लस 1 बटे ये इतना है बटे में r इक्वल टू, ये किसके बराबर दिखाया था, 11/5 की, तो ये भी 11/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, 11/5 के बराबर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस r, 15 अधिक 16, ठीक है। 15 अधिक 16 बटे 16 माइनस r बटे r इक्वल टू 11/5। इसका गुणा कर दो, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा, तो ये 5 कोष्टक में 16 माइनस r इक्वल टू 11 r हो जाएगा, ठीक है। 5 का 16 पंचे 80 हो जाएगा, माइनस 5r इक्वल टू 11r, और ये 80 इक्वल टू, ये माइनस का उस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16r, ठीक है। 16 पंचे 5 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो r कितना आ गया, 5, ठीक है। r कितना आ गया, 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं बुक पे। फॉर्मूला याद रखना, ये मैंने अपने खुद से बताया था, ठीक है। बुक में शायद लिखा है क्या नहीं पता नहीं, ये 8वां कल करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइस में इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनवा पाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए, कल आपको 8वां क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ना।